एक बार एक लड़का था जो एक लड़की को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। ये दोनों एक दूसरे से करीब 2 साल पहले एक ही कंपनी में जॉब करते वक्त मिले थे। शुरुआत में दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर ना जाने फिर कब इनकी दोस्ती प्यार में बदल दी। अब एक दूसरे के बगैर इनका एक पल भी काटना मुश्किल हो गया था। इनकी दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों ने साथ में शादी करने का फैसला भी कर लिया था, पर किस्मत ने मानो इनका साथ ही छोड़ दिया था। लड़की एक दिन हर रोज की तरह अपने ऑफिस जा रही थी, पर तभी अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे काफी चोट आ जाती है। जब लड़की को ये बात पता चलती है तो वो भागा भागा हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उस लड़की का इलाज चल रहा होता है। वो लड़की 4 दिन तक हॉस्पिटल में बेहोश ही पड़ी रहती है। जब उस लड़की को होश आता है तो वो बहुत ही जोर की चिल्ला पड़ती है। उसकी चीखें सुन वो लड़का उसके पास दौड़कर चला आता है। वो कहता है, आरुषि, तुम्हें क्या हुआ? उस लड़की का नाम आरुषि होता है। आरुषि उसे रोते हुए कहती है, मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। मेरी आंखों के आगे चारों तरफ काला अंधेरा छाया रखा है। अक्षय, ये मुझे क्या हो गया है? आरुषि, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अक्षय वहाँ से भागता हुआ डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ उसे डॉक्टर ये कहते हैं कि अब आरुषि कभी भी नहीं देख सकती, उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। ये सुनते ही अक्षय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब आरुषि को ये बात पता चलती है तो बहुत जोर की रोने लगती है और अक्षय को देखना चाहती है, उसे महसूस करना चाहती है, पर वो चाहकर भी उसे देख नहीं सकती। अक्षय आरुषि से झूठ बोल देता है। वो आरुषि को कहता है, आरुषि, डॉक्टर बता रहे थे कि तुम्हारी आंखें ऑपरेशन से ठीक हो जाएगी और अगले महीने तक तुम देख सकोगी। ये सुनकर आरुषि बहुत खुश होती है। ये दोनों साथ में अपने घर आ जाते हैं। अक्षय आरुषि के पास हर पल रहता है, उसे खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने देता। पर अब आरुषि मायूस रहने लगी थी। वो अब ज्यादा बात नहीं करती थी, बस चुपचाप एक ही जगह पर बैठी रहती थी। अक्षय से आरुषि का ये हाल देखा नहीं गया। वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने आरुषि की खुशी के लिए खुद की आंखें देने का फैसला कर लिया। अक्षय ने ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों में पैसे इकट्ठा कर लिया। अक्षय ने डॉक्टर से भी बात कर ली कि वो अपनी आंखें आरुषि को डोनेट करना चाहता है। अब कल आरुषि इस दुनिया को फिर से देख सकेगी, क्योंकि कल आरुषि को अक्षय की आंखें मिल जाएगी। ऑपरेशन से एक दिन पहले अक्षय आरुषि के साथ वो हर पल जीता है जो शादी के बाद जीना चाहता था। वो उसे बहुत सारा प्यार देता है, उसे खुद का ख्याल रखने को कहता है और साथ ही ये कहता है, आरुषि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे भी बहुत प्यार करते हो, पर मुझसे एक वादा करो, अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम खुद का ख्याल रखोगी। उसकी ऐसी बातें सुन आरुषि उसे गले लगाकर कहती है, प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं यह अंधेरी जिंदगी भर कबूल कर सकती हूँ, पर तुमसे दूरी नहीं। आरुषि का ऐसा प्यार देख अक्षय खुद को रोक नहीं पाता और बहुत जोर जोर की रोने लगता है। उससे रोता देख आरुषि भी रोने लगती है और यह दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। जब आरुषि अगली सुबह डॉक्टर के पास जाती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि इतने टाइम बाद वो अक्षय को देख पाएगी। आरुषि अक्षय से पूछती है, मेरे ऑपरेशन के लिए आंखें किसने डोनेट करी? अक्षय हंसते हुए उसे कहता है, एक इंसान को मैंने हम दोनों की कहानी बताई तो उस इंसान ने आंखों का इंतजाम किया। कुछ देर बाद आरुषि की आंखों का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। 1 घंटे तक ये ऑपरेशन चलता है और फाइनली आरुषि का ऑपरेशन कामयाब रहता है। डॉक्टर उसकी आंखों की पट्टी को 4 दिन बाद खोलने के लिए कहते हैं, इसलिए 4 दिन तक आरुषि को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद अक्षय आरुषि के पास आता है और उसे कहता है, आरुषि, मुझे कुछ दिन अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना होगा। पर आरुषि उसे मना करती है। वो कहती है, अक्षय, मैं तुम्हें सबसे पहले देखना चाहती हूँ। पर अक्षय उसे समझाते हुए कहता है। वो आरुषि को मना लेता है। 4 दिन बाद डॉक्टर आरुषि की आंखों से पट्टी हटाते हैं। अब वो सब कुछ देख सकती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अपने अक्षय को देखना था।
वो अक्षय को फोन करती है पर अक्षय का नंबर स्विच ऑफ आता है। आरुषि सोचती है शायद नेटवर्क नहीं होंगे। आरुषि अब अपने घर आ जाती है और अक्षय का वेट करने लगती है, पर धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है पर अक्षय का ना तो कोई फोन मिलता है और ना ही वो घर आता है। आरुषि दिन रात उसे याद करती है और उन दोनों की पुरानी यादों को देखती है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। आरुषि को अब लगता है शायद अक्षय अपनी दुनिया में ही बिजी हो गया है, शायद अब अक्षय को कोई और मिल गया है। आरुषि अब अपनी दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाती है और किसी और का हाथ थाम लेती है। वो अक्षय को पूरी तरह से भूल चुकी थी। एक दिन आरुषि अपने घर का सफाई कर रही होती है। वो सफाई करते वक्त अपनी और अक्षय का ड्रॉर खोलती है। ड्रॉर को खोलते ही उसे एक लेटर मिलता है जिस पर थोड़ी बहुत धूल भी जम चुकी थी। आरुषि उसे फूंक मारकर साफ करती है और उसे खुलकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है, आरुषि, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आज भी तुम मेरे दिल की धड़कन हो, आज भी तुम मेरी जिंदगी हो। मैं ये लेटर आज सिर्फ इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि जब भी तुम इसे पढ़ो तो अपने अक्षय को गलत ना समझो। आरुषि, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और उसमें तुम्हारे आंखें चली गई थी, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें इस अंधेरे में नहीं रहने दूंगा। मैंने वो 1 महीने तुम्हारे साथ ठीक ऐसे जिया था जैसे पूरा जिंदगी साथ जीना चाहता था। इसीलिए मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें प्यार किया, मैं तुम्हें पाया, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी के सबसे अच्छी पल बिताई, पर तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए जिन आँखों से आज तुम ये दुनिया देख रहे हो वो आंखें मेरी ही है। मैंने ही उसी दिन इन आंखों को डोनेट किया था ताकि तुम मेरी आंखों से इस दुनिया को देख सको, और आज वो सच हो गया। मेरी आंखें आज एक खूबसूरत चेहरे के पास है। आरुषि, मैं जानता हूँ तुम ये सब पढ़कर बहुत दुख होगे, पर मैं तुमसे बस खुश देखना चाहता हूँ। इसलिए इन आंखों को तुमसे देने के बाद मैं यहाँ से दूर जाने के लिए फैसला कर लिया है ताकि तुम्हारा ऊपर बोझ ना बन सकूं। और मैं अपना नंबर भी तोड़ दिया है ताकि तुम मुझसे भूलकर अपनी दुनिया में आगे बढ़ सको। आरुषि, मेरी इस जिंदगी में तुम ही मेरी पहला प्यार हो और आखिरी प्यार भी। अगर इस जिंदगी के बाद भी मुझे कोई जन्म मिला तो मैं सिर्फ तुम्हारी ही होना चाहूँगा, पर उस जन्म में प्लीज़ कोई एक्सीडेंट मत करवाना। मेरे पास मेरे साथ रहना। और हाँ, एक और बात, जब भी मेरी याद आए मेरी आंखों से अपने घर के आईने को देखना, उसमें तुम्हें मैं नज़र आऊँगा। और प्लीज़ ये सब पढ़कर रोना मत। मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। तुम अपना ध्यान रखना और किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेना। आई मिस यू आरोही, आई लव यू माई लाइफ, अलविदा। इतना पढ़ते हुए आरुषि रोने लगी। उसने अक्षय की आंखों से जब आईना देखा तो उसकी आंखों में खुद के लिए गुस्सा और एक गिला था। वो खुद को कोस रही थी। वो समझ नहीं पाई कि उसके अक्षय के अलावा उसे इस दुनिया में कोई इतना प्यार नहीं दे सकता था। वो बस खुद को शीशे में देख रोती जा रही थी क्योंकि उसने अपनी दुनिया की सबसे कीमती चीज खो दी थी, यानी उसने अपनी अक्षय को हमेशा के लिए खो दिया था।